हेलो क्लास, इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ डेटा। ये चैप्टर मैंने इसलिए पहले आपको पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि जब हम सैम्पलिंग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर डेटा कलेक्शन पढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। और डेटा कलेक्शंस मेथड और सैम्पलिंग मेथड पढ़ने से पहले अगर आपको ये क्लियर रहेगा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है और किस बेस पे हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और कौन कौन से ऐसे साइट्स है, कौन कौन से ऐसे एरिया फील्ड है जहाँ पर आपको सेकेंडरी डेटा अवेलेबल होता है। क्योंकि रिसर्च में जब आप डेप्थ में जाते हैं तो आपको डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है और विदाउट डेटा आप अपनी हाइपो की, अपनी प्रॉब्लम को, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हो या हाइपोथेसिस को क्रिएशन की बात हो, आपको ये नॉलेज होना चाहिए पहले से कि डेटा कहाँ से मिलेगा और उस डेटा के बेस पे आप हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट करेंगे। तो हाइपोथेसिस अगर आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रॉब्लम पढ़ा चुका हूँ, रिसर्च डिजाइनिंग भी हो चुका है। अभी आपको मुझे समझाना है कि उसके लिए जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज या समराइज करते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी स्टडी आपकी प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होती है और कुछ स्टडी जो है आपको सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होती है। लेकिन आपकी ऐसी भी स्टडी होगी जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटा के बेस पर ही आप काम करेंगे, क्योंकि आप केवल प्राइमरी डेटा के बेस पे कोई भी थ्योरी या कोई भी हाइपोथेसिस प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा आल्सो। सो चलिए क्लास, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा होता क्या है और इसका प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के में हम क्यों चूज़ करते हैं और इसके एडवांटेज क्या है। बस आपको इतना कराऊंगा, इसके बाद में आपको क्लास सैम्पलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देखिए क्लास, सबसे पहला बात है कि डॉक्यूमेंट्री मैंने इसलिए लिखा कि ये डॉक्यूमेंट है एक तरफ से, और जो कोई भी रिसर्च होता है विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री या सोर्सेज ऑफ डेटा, सोर्सेस ऑफ डेटा का मतलब हुआ कि डेटा का सोर्स कहाँ से आएगा। तो सोर्सेज को मोटे तौर पे हमने फाइनली डिसाइड कर दिया है प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस में क्लास आप क्या क्या पढ़ते हैं ये देख लीजिए। प्राइमरी में सोर्सेस का मतलब क्या हुआ ये जान लीजिए। आपको फर्स्ट टाइम ऐसा कहते हैं कि जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है और आप खुद से ऑब्जर्व करते हो, खुद से डेटा कलेक्ट करते हो, खुद से सर्वे करते हो, वह आपका प्राइमरी डेटा होता है। मतलब प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल नहीं है और आप उस डेटा को कलेक्ट करके फर्स्ट टाइम आप उस डेटा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपके लिए प्राइमरी डेटा होगा। और आपके डेटा को कोई और यूज़ करता है, कोई और उसको अपने रिसर्च में स्पेस देता है या आपका रेफरेंस देता है कि उन्होंने ऐसा बोला है, तो उसके लिए वह सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व करके कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। तो प्राइमरी डेटा की डिफिनेशन होगी कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं जो कि रॉ मटेरियल होते हैं, जो कि पके पकाए नहीं होते हैं, किसी के खुद का क्रिएशन होता है। क्लियर हुआ? तो ऐसे समझ लीजिए क्लास मेरे तरीके से। अब प्राइमरी सोर्सेज में बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। मैंने मोटे तौर पे ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है कि आप ऑब्जर्व करते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप खुद से जाकर के स्टडी करते हैं। मतलब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप कि मान के चलो यार, आप कोई ऐसा सर्वे कर रहे हैं जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन मेथड अडॉप्ट करना है, या किसी बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ना है, बच्चे का जो माइंड स्टडी करना है, तो आप बैठे बैठे उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ऑब्जर्व मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना और अपने माइंड में उसको विश्लेषण करना कि ये सही है। सपोज दैट आप ऑब्जर्व करते हैं कि इस एरिया में इस बार किस पार्टी को वोट मिलेगा, तो आप खुल के तो नहीं बोलेंगे कि मैं किस पार्टी का सपोर्टर हूँ। आप चौराहे पे बैठ जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे
गॉसिप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे लोग टी पार्टी पे चाय पीने दुकानों पे आ रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, या नाई की दुकान पे गए तो लोग क्या बात कर रहे हैं, या आपने देखा कि कोई पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं आप तो लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन मेथड से आप ये विश्लेषण कर रहे हैं कि लोगों के ओपिनियन भाई इस पार्टी के बारे में है, इस गवर्नमेंट के बारे में है, ऐसी ओपिनियन है। तो कोई भी आप मुद्दा ले लीजिए, अब कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना के बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है, आप कुछ मत बोलिए, आप जाइए और चौराहे पे खड़े हो जाइए, लोगों की अलग अलग राय है। वैक्सीनेशन के बारे में अलग अलग राय है, गवर्नमेंट के एंटी गवर्नमेंट के सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सरकार फिर से आएगी या नहीं आएगी, डेटा नहीं कलेक्ट करना है, इट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं और इसके बेस पे बोलते हैं कि 80%, 30%, 40% लोग किसके फॉलोवर हैं, और इस बेस पे आप अपना ओपिनियंस निकालते हैं। भाई क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू में क्या होता है कि प्राइमरी सोर्सेज का सेकेंडरी होता है इंटरव्यू। हालांकि हम आपको डेप्थ में जब रिसर्च अभी सैम्पलिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे ये सब, लेकिन आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू में क्या होता है कि आप डायरेक्ट उससे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ आपको बेटर है, क्या लगती है, तो जो भी डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं। अब इंटरव्यू भी ऐसा होना चाहिए कि वो जवाब दिया जा सके। अब डायरेक्ट अगर किसी से जाके पूछेंगे आपकी इनकम कितनी है तो बताएगा? नहीं बताएगा। आप किस पार्टी सपोर्ट करते हैं? नहीं बताएगा। क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है। कुल मिला के हमारा यहाँ मतलब कि इंटरव्यू मेथड में होता है कि आप उससे पर्सनली इंटरव्यू लेते हैं। उस झूठ बोले या सही बोले उससे मतलब नहीं है, आपने इंटरव्यू बेस पे। तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। मान लो हम टेलीकॉम कंपनी के सर्वे करते हैं कि बेटर नेटवर्क किसका है या बेटर सर्विस किसकी है, तो लोगों से आप इंटरव्यू लेते हैं, भाई इसका कम्युनिकेशन कैसा है, इसका नेटवर्किंग कैसी है, इसके टैरिफ प्लान कैसे हैं, ठीक है। या आप कार का स्टडी करते हैं तो यार कौन सी कार अच्छा माइलेज दे रही है, कौन सी बेटर कार है, रीसेल वैल्यू किसकी है, कस्टमर केयर की सर्विस किसकी अच्छी है, ठीक है, एवरेज माइलेज के बारे में किसकी अच्छी है, मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी अच्छी है। तो इस तरह से आप जब सर्वे करते हैं किसी चीज़ के बारे में, फिर आप ओपिनियन लगाते हैं कि एट टाइम बेस्ट कार कौन सी है मार्केट में, या ओपिनियन लेते हैं, कुल मिला के कहने मतलब मैं सर्वे करते हैं आप। तो वो मेथड प्राइमरी डेटा, जो डेटा कलेक्ट करेंगे वह है प्राइमरी डेटा होगा। मेल क्वेश्चनर्स सुना होगा आपने। इसमें क्या होता है, हम प्रश्नावली बना करके उस घर में मेल कर देते हैं, वो उत्तर भर के वो दे देते हैं। आजकल तो गूगल डॉक्स और गूगल फॉर्म के थ्रू क्या होता है कि हम लोग गूगल फॉर्म बुला लेते हैं और ग्रुप में सर्कुलेट कर लेते हैं, लोग क्वेश्चन दे देते हैं, उस पर आंसर दे देते हैं। तो वो क्या होता है हमारे पास, वह भी एक यही है, प्रश्नावली है, मतलब मेल क्वेश्चनर है। तो इस तरह से आप जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी डेटा होता है, मतलब जब खुद से आप स्टेप लेते हैं वो प्राइमरी डेटा होता है। अब शायद आपका क्लियर हुआ होगा क्लास, ओके। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है प्राइमरी सोर्सेस के, अब हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। इसके मेरिट, इसके डीमेरिट, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, इसके रीजन, कॉजेस, टाइप ऑफ प्राइमरी सोर्सेस, ये आप देख लेना। क्लियर है? मैं आपको सिंपल समझाना चाहता था। अब बात करते हैं क्लास सेकेंडरी सोर्सेज की, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है, कोई भी स्टडी होती है, रिसर्च मेथड होता है, कोई भी टॉपिक होता है थीसिस का या आपका आर्टिकल्स का, बिना सेकेंडरी डेटा के आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डेटा एक तरह से, जैसे आपको कल बताया था कि रिव्यू लिटरेचर, इसका मतलब होता है पहली बात तो आप उन किए हुए कामों को, किए हुए स्टडी को, किए हुए रिसर्च आर्टिकल को आप खुद से पढ़ते हैं और उनकी ओपिनियन को आप लिखते हैं कि फलाने ने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन सब के अकॉर्डिंग्स मेरी राय बनती कि ऐसा होता है। तो एक जर्नल ओपिनियन आप तभी बना पाते हैं जब कई लोगों के ओपिनियन को आपको लेकर कलेक्ट करते हैं। तो इस सेकेंडरी डेटा बेसिकली ये होता है कि आप इन सेकेंडरी डेटा के बेस पे आप जो ओपिनियन निकालते हैं, आप जो रिसर्च फाइंड करते हैं, जो टाइप कंक्लूजन फाइंड करते हैं, वो सेकेंडरी डेटा होता है। मतलब ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है ये, या ऑलरेडी किसी और के द्वारा किया गया वर्क होता है। मतलब जो काम आप खुद से नहीं कर रहे हैं, किसी और के चीज़ों को ले रहे हैं, वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। अरे भाई जैसे आपने फर्स्ट टाइम कोई कार लिया तो प्राइमरी मतलब आपकी कार होगी, लेकिन जब उससे वो आप सेल कर देते हैं तो किसी के लिए सेकेंडरी हो जाती है। तो जो आप इन्फॉर्मेशन कहीं से आपको मिल रही है वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। क्लियर हुआ?
ओके। अब इसके भी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज क्या होता है? इंटरनल किसी, मान चलो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, आपके उसका इंटरनल सोर्सेज क्या है, उसकी मार्केटिंग कैसी है, उसकी पैकेजिंग कैसी पैसी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की सिचुएशन क्या है। मान चलो आप एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो पहले आप उस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे ना कि हम लगाएंगे तो क्या रेट आएगा, तो आप कैसे इसको डेटा को एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए आपको इंटरनल सोर्सेज फाइंड करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे वो बात की बात है, लेकिन इंटरनल सोर्सेज ऐसा होता है जो डेटा इंटरनल होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज होता है जो कि एक्सटर्नल होता है, ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है, ऐसा कर सकते हैं आप, जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इंटरनल सोर्सेज में आपको फाइंड करना पड़ता है। बहुत सारी गुप्त रिपोर्टें होती हैं, आपने सुना होगा पीछे किसी का कि डेटा चोरी हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, और कोई एजेंसी का नाम नहीं आता रहा मुझे, वो चीज़ था। तो बेसिकली आपको इंटरनल सोर्सेज होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल क्या होता है, जो बाहरी तत्व होते हैं, ठीक है, उसके सोर्सेज को लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा कुछ आ जाए क्लास, जैसे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आ गई, CSO की रिपोर्ट आ गई, या NSSO की रिपोर्ट आ गई, या आप ऐसा कहते हैं कोई एजेंसीज है जो सर्वे करती है, वो अपना डेटा रिवील करती है। इस तरह से बहुत कुछ आ जाता है। गवर्नमेंट के गजट आ जाता है, गवर्नमेंट का बजट आ जाता है, या बहुत सारी एजेंसीज है जो फॉरेन एजेंसी, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो ये सब डेटा को निकालते हैं। IMF का अकॉर्डिंग पॉवर्टी की डिफिनेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पॉवर्टी की डिफिनेशन क्या है, या आप इंडिया में प्लानिंग कमीशन और CSO के अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या है। तो अलग अलग सोर्सेज से आपने फाइंड किया कि पॉवर्टी की डिफिनेशन क्या दी गई है, तो इसके लिए आप डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर आप बताते हैं कि पॉवर्टी की प्रॉपर डिफिनेशन क्या होनी चाहिए। शायद मैं ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज होता है, ऑलरेडी पब्लिश सोर्सेज होता है, उसको आप कलेक्ट करते हैं। अब प्राइवेट, इसी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं क्लास, प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंट। प्राइवेट में होता है जैसे लाइफ हिस्ट्री, डायरीज, लेटर्स, कहीं से आपको डायरी मिल गई, कहीं से आपको लेटर मिल गया, हिस्ट्री मिल गया। बिकॉज हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम अगर हो सकता है वो साइंस का स्टूडेंट हो, सॉरी हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, या आप जो है वो हिंदी साहित्य लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो पहले डायरीज वगैरह चलती थी, उसमें लोग लिखते थे। अब अगर निराला जी की बात करें या महादेव वर्मा की बात करें जो कि बड़े बड़े राइटर थे, तो इनको मरने के बाद इनकी चीज़ें पब्लिश कहाँ होंगी। तो कहने मतलब है कि उनके लोग डायरीज पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके लेटर्स पढ़ते हैं, फिर उसकी बेस पर डिसाइड करते हैं कि उनका कैरेक्टर क्या था, उनका चरित्र क्या था, चीज़ें बताते हैं। तो बहुत सारे साइंसेस, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज होता है। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में प्राइवेट होता है, आपके डेटा को किसी ने चुराया, आपका प्राइवेट डेटा हो, आपका प्राइवेट डेटा को इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो कहने मतलब प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। क्लियर हुआ। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डेटा होता है। तो अनपब्लिश्ड डेटा, पीछे सुना होगा कि पॉवर्टी के बारे में गवर्नमेंट के अनपब्लिश्ड डेटा को कैसे पता नहीं कैसे रिवील कर दिया गया कि पॉवर्टी इतनी कम हो, मतलब गरीब, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ह्यूज हो चुका है। वो पब्लिक नहीं हुआ था, लेकिन फिर अनपब्लिश्ड डेटा को पब्लिश हो गया। सुना होगा पीछे बड़ा विवाद हुआ था। पब्लिश रिकॉर्ड जैसे जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी रिपोर्ट हो गया, पब्लिक स्पीच हो गई। पब्लिक स्पीच के बेस पे ही आप देते हैं कि भाई नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। या प्रधानमंत्री मोदी जी अगर बहुत अच्छा अपना प्लान के बारे में, चीज़ों के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, जो गवर्नमेंट बजट के बारे में, या जो भी स्पीचेस देते हैं उसके बेस पर भी हम ओपिनियन निकालते हैं कि गवर्नमेंट के ये आइडियाज़ है, गवर्नमेंट के थाट है, गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है, उन सब के बेस पर भी हम। तो टीवी रिपोर्ट्स, टीवी में हम रिपोर्ट देखते हैं, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट कटिंग लेते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। उन सब के बेस से हम एक जर्नल, अपना कंसेप्ट और धारणा बनाते हैं। जर्नल समझते होंगे, बहुत सारे जर्नल होंगे,
जैसे आपने EPW प्लानिंग कमीशन, बहुत सारे EPW अपने ICCR के जर्नल्स, बहुत सारे जर्नल्स अवेलेबल हैं। अब उसमें आपको ये भी देखना है कि आपका फैक्टर कितना है, इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, वो सब आप बाद में समझेंगे जब आप डेप्थ में जाएंगे। तो जब आप रिसर्च करने, जब आप कोई आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि वो डाटा, वो जो आर्टिकल्स है वो किस लेवल का है, कितना ऑथेंटिकेशन है, उसका ऑथेंटिक कितना है, उसका रिलायबिलिटी कितनी है, और वो किस मैगजीन किस आर्टिकल में छपा हुआ है। तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी क्लास। तो पब्लिक डेटा रिकॉर्ड वो होता है, और पब्लिक में ही बहुत तरह के सब टॉपिक हो जाते हैं, और ऐसे अनपब्लिश्ड डेटा भी होते हैं। तो मेरा सिंपल आपको बताने का यहाँ पर है कि क्लास की पब्लिश और अनपब्लिश्ड डेटा है हो तो उसे हम, मतलब प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। आगे भाई समझ में इतना। तो मुझे सिंपली बताना है कि जो सोर्सेज ऑफ डेटा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो गया, दोनों के टाइप्स आप देख लेना। एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन कीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या क्या होते हैं, तो आप प्राइमरी सेकेंडरी डेटा को सब हेडिंग बना करके आप इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। क्लियर हुआ। अच्छा, कई बार ऐसा पूछ लेता है कि बेटर क्या है, प्राइमरी डेटा बेटर है, सेकेंडरी डेटा बेटर है। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। बोला कि कोई भी स्टडी जो है बिना दोनों के कम्बिनेशन के वो फुलफिल नहीं हो सकती, आपको ये बताना है। अच्छा, मैं आपसे बताऊं कि ये किस बेस पे आप प्राइमरी सेकेंडरी डेटा को लेना चाहते हैं, रिलायबिलिटी क्या है। तो हमने एक टॉपिक बना रखा है क्लास। देखिए आप क्या बताएंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टडी। नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टडी, इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कैसी है, वो प्राइमरी डेटा बेस्ड है या सेकेंडरी डेटा बेस्ड है। अभी जिन बच्चों ने रिसर्च प्रोजेक्ट ले रखा है उनको ये देखना पड़ेगा कि उनका जो सर्वे है, उनका जो रिसर्च है, वो प्राइमरी सर्वे होगा या सेकेंडरी सर्वे होगा। ठीक है, प्राइमरी डेटा पे काम करेंगे, सेकेंडरी डेटा पे काम करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कैसी है। अब किसी मान चलो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो देखना चाहते हैं तो सेकेंडरी डेटा ही रहेगा, क्योंकि आप खुद से सर्वे तो करेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट के बजट उठाएंगे। या आप देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिलेशन है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट ने कितनी बनाई, उसमें हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले 50 सालों में 10 साल में कितना रहा। या आप बोलेंगे डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, तो डिमोनेटाइजेशन से इम्पैक्ट जीडीपी का पिछले 5 सालों का डेटा लेंगे तो आप प्राइमरी डेटा ही नहीं लेंगे, सेकेंडरी डेटा लेंगे आप। बात समझ आ गया। चलो, दूसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेस। देखो अगर प्राइमरी डेटा में जाएंगे क्लास तो बहुत टाइम लगेगा, खुद सर्वे करेंगे, खुद क्वेश्चनर बनाएंगे, और उसमें आपको डेटा कलेक्ट करने में जाना पड़ेगा। मान लो पूरी इंडिया का सर्वे करना है तो आपको पूरी इंडिया के हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट और हर विलेज में आके सर्वे करना पड़ेगा। दिस टेक टाइम, फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस की अकॉर्डिंग भी आप देखना चाहते हैं कि स्टडी आपकी कैसी है। ठीक है, क्योंकि आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो पहले तो ये देखेंगे कि हमें किसमें कितना टाइम उस पर हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, कितना फाइनेंस एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमारी स्टडी किस टाइप की है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। आपको है कि भाई आपका रिपोर्ट 2 महीने में देनी है, तो आप सर्वे करने चल देंगे तो 2 महीने रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, सर्वे नहीं होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट कोई भी अगर टास्क होता है तो गवर्नमेंट के डेटा को उठा करके उसको विश्लेषण कर सकते हैं, या प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा कोई भी हो सकता है, उसको विश्लेषण कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम कितना आपके पास। आपको पीएचडी 2 साल में करनी है, पता लगा 2 साल तक सर्वे करते रहिए। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सबसे बड़ी बात आती है कि प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डेटा एक्यूरेसी कैसी है। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के डेटा एक्यूरेसी है कि नहीं, कैसे कहेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का गजट है, पब्लिश हो गया तो एक्यूरेसी हो गया। लेकिन सर्वे करने वाले हम ही तो लोग गए थे सर्वे करने, हमने कितना एक्यूरेसी किया सर्वे, हम घर घर जाके विजिट नहीं किए। अभी जनगणना वाले आते हैं, आपने देखा होगा कैसे करते हैं, डोंट माइंड, एक घर में बैठ गए 3 घर का आराम से बना के बना दिया कि उनके घर में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 हैं, उनके घर में इतनी इनकम है, उनके घर में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर सब कुछ है, लिख दो भैया। तो मैं अब प्रश्न नहीं आ रहा हूँ आपको बताना कुछ, मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी कितनी है डाटा की। तो चाहे सेकेंडरी डेटा हो या प्राइमरी डेटा हो, प्राइमरी डेटा में भी एक्यूरेसी इसलिए होती है कि मेरा खुद का रिसर्च है, मैं कितना एरर क्रिएट कर सकता हूँ। हम आपको आगे पढ़ाएंगे, सैंपलिंग एरर पढ़ाएंगे आपको, टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि सर्वे में बहुत सारा लूज फास्ट होते हैं, चीज़ें होती हैं, हम आपको बताएंगे आपको। ठीक है, दूसरा होता है
स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट है, क्योंकि अगर डिपेंड करता है कि आपकी स्टेटस क्या है। अगर वही गवर्नमेंट डेटा है तो आप बोलेंगे, दावे के साथ बोलते हैं कि आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एफसीआई रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू सीएसओ की रिपोर्ट लिख देते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेशन जो निकालते हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईडीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, बहुत सारी बैंक अपनी रिपोर्ट निकालता है, उन सब के बेस पर भी आप बोल देते हैं। और इंडिविजुअल होता है तो आप इंडिविजुअल खुद का निकालते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो आपका स्टेटस क्या है क्लास, इसके बेस पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा डिवाइड हो जाता है। अब देखेंगे किस में टाइम लग रहा है, किस में क्या लेना, इन्हीं के बेस पे आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के मेरिट और डीमेरिट को आप दिखा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब हमारा ये आगे भाई। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट मेरा बचता है क्लास, क्योंकि आपको अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है तो पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए। आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस, या व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ डेटा। तो आप बताएंगे एडवांटेज को। मैंने 4-5 पॉइंट बना रखा क्लास। पहला है प्रोवाइड्स ऑन इनसाइट इनटू टोटल सिचुएशन, मतलब आप इन डेटा के कलेक्ट करने के बाद एक आइडिया क्लियर हो जाता है कि हमारा सही वे में क्या है, क्या हम जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जो हम प्रॉब्लम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, जो कि हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, क्या वो सही मायने में है। मतलब मेरा यहाँ पर है कि इसके अकॉर्डिंग आप ये कहना चाहते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग कलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका जो रिसर्च है वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। हमने हाइपोथेसिस कुछ और बनाया है, सर्वे से कुछ और अपोजिट ही निकल के आ रहा है। हमने बोला है कि पॉवर्टी और जीडीपी का रिलेशन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा गरीबी कम होगी। अगर यहीं पर जीडीपी बढ़ने के साथ अगर गरीबी भी बढ़ रही है डेटा के अकॉर्डिंग आपकी, तो क्या होगा। ऐसा एग्जांपल लिया हूँ, हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि डेटा के बेस पर ही हम अपनी हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं, तो ये हेल्प करता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। आपको हाइपोथेसिस अच्छी तरह समझाऊंगा, अभी समझाया नहीं, नल हाइपोथेसिस होगा समझाया नहीं हूँ। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मतलब तो किसी चीज़ को हाइपो को आप टेस्ट करते हैं तो डेटा के बेस पे ही टेस्ट करेंगे, आज द प्राइमरी आज द सेकेंडरी डेटा। हमने हाइपो बना लिया कि इस साल जो है जीडीपी का 10% जीडीपी ग्रोथ इतना % होगा, पिछले डेटा के दिखाते हुए लास्ट ईयर इतना था, इस साल इतना है, तो आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। फिर आपकी हाइपो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, तो उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं कितने % एरर आ रहा है, सही है कि गलत है। प्रोवाइड अस सप्लीमेंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब किए हुए सर्वे से हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये हम किस वे में जा रहे हैं क्लास। तो मेरे ख्याल से मैं आपको समरी तो थोड़ा समझा देता हूँ, मतलब एक समराइज ओपिनियन दे चुका हूँ क्लास कि व्हाट आर द डेटा क्या होते हैं, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, पब्लिश अनपब्लिश डेटा क्या होते हैं, और किस बेस पे आप जो है प्राइमरी सेकेंडरी डेटा को डिवाइड करेंगे, और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा, इसकी बेस पे आप ये बना सकते हैं क्लास। एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, कहो तो अभी कवर कर दें या बाद में करते हैं क्लास। कवर ये रह जाता है आपको कि आपको पढ़ाना है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इन इंडिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे शॉर्टकट में, हालांकि आपके बुकलेट में है तो उसको देख लेना। ठीक क्लास, फिर नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू।